रमन, तू चाचा बनने वाला है। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, ये बात सच है। तू ये बात पूजा को जरूर बता देना। हाँ जरूर, मैं पूजा को बोल दूंगा। आकाश के घर पर सब खुश थे। आकाश की माँ मंजुला देवी काव्या का पूरा ख्याल रखते थे। वो उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देते थे, उसे बस आराम करने के लिए बोलते थे। आकाश भी काव्या को पलकों में बिठाता था। उधर पूजा की पोस्टिंग अब मुंबई में हो चुकी थी। ये बात रमन ने आकाश को बोला। अच्छा, ठीक है, मैं कल बैंक जाकर उससे मिलाऊंगा। हाय पूजा। आकाश, तू यहाँ? तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया? रमन ने मुझे कहा कि तुम्हारी पोस्टिंग अब यहाँ हो गई है, तो तुम्हें मिलने चला आया और एक खुशखबरी भी देने आया हूँ। मुझे पता है तू पापा बनने वाला है। रमन ने मुझे बताया था। तुझे और काव्या को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तभी आकाश की माँ मंजुला देवी का फोन आता है। हेलो बेटा आकाश, तू जल्दी आ। काव्या सीढ़ियों से गिर गई है, वो बेहोश हो गई है, सर से उसकी खून भी निकल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तू जल्द से वहाँ पर पहुँच जा। ठीक है माँ, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। क्या हुआ आकाश, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ पूजा, काव्या सीढ़ियों से गिर गई है। माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचना है। मैं अब चलता हूँ पूजा, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऐसे बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है। पूजा उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन उसे काव्या की ख्याल आ गया। कहीं काव्या उसे और आकाश को साथ में देखकर फिर से नाराज ना हो जाए। इस सोचकर पूजा हॉस्पिटल नहीं गई। डॉक्टर ने काव्या की ट्रीटमेंट किए और कुछ समय के बाद आके बोले, आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। और एक दुख की बात यह है कि बहुत ब्लीडिंग होने के कारण काव्या जी अब कभी माँ नहीं बन सकती। आप लोग उनका ख्याल रखना। ये बात सुनकर मंजुला देवी नीचे बैठ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। आकाश भी दुखी होकर रोने लगा। आकाश एंटी, हमें सब मिलकर काव्या को संभालना होगा। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हम ऐसे हिम्मत हारेंगे तो उसे कौन संभालेगा? चलो हम सब काव्या के पास जाते हैं। आकाश ने रमन को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन काव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो बेचारी गुमसुम सी रहकर आकाश और मंजुला देवी की खातिर अपनी दुख को भूलने लगी। पूजा सब कुछ जानकर भी आकाश और काव्या को मिलने नहीं गई। तुम अब आकाश और काव्या के पास मत जाओ, कहीं तुम्हें देखकर काव्या और भी दुखी ना हो जाए। रमन ने पूजा की बात समझकर उसे बोला। ऐसे ही दिन बीतते गए। आकाश के दादाजी मरने से पहले अपने परपोते को देखने के लिए इच्छा किए। अब हमारे नसीब में खुशी नहीं है बाबूजी। बहू, आकाश की दूसरी शादी करवा दो। काव्या की जगह इस घर में वही रहेगा जो है, लेकिन मुझे मेरा बारिश चाहिए। आकाश की दादाजी ने अपना फरमान सुना दिया। आकाश इस सुनकर बोला, माँ दादाजी, मैं काव्या को इस तरह दुख की सागर में छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आकाश ने साफ साफ शादी के लिए मना कर दिया। इस सुनकर आकाश की दादाजी अन्न जल का त्याग कर दिए। आकाश, तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम शादी नहीं किए तो दादाजी बिना खाए पिए उनका तबीयत बिगड़ जाएगा। तुम पागल मत बनो, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। ये दुख हम दोनों का है और हम दोनों को एक साथ में झेलना है। आकाश ने काव्या को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सरगसी के जरिए हमारा बच्चा पैदा करेंगे। अपना कोख कौन सी औरत हमें किराए पे देगी आकाश? कोई ना कोई तो हमें जरूर मिल जाएगी काव्या। आकाश ने सारी बात दादाजी को समझा दिया। दादाजी ने भी उसे 1 साल का समय दे दिए। उसके बाद आकाश ने पूजा और रमन को अपनी समस्या बताया।
तीनों दोस्त एक अच्छी औरत की तलाश करने लगे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उन्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिली। फिर पूजा ने हमेशा की तरह आकाश का मदद करने को सोचा, इसलिए वो ये बात पहले रमन को बताने के लिए सोची। हेलो रमन, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। फिर रमन पूजा के घर जाता है। क्या बात है पूजा, तुम इस समय मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम है क्या? रमन, मैं आकाश को मदद करने के लिए सोचा है। मैं बनूंगी उसकी बच्चे की सरोगेट मदर। क्या तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? ये कोई मजाक का विषय नहीं है पूजा। ऐसे करने से तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तुम अपनी चाचा जी को क्या बताओगी? दोस्ती में कुर्बान हो जाना कहाँ की समझदारी है पूजा? रमन, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम ये सोचो, अगर मैं आकाश की मदद नहीं की तो कौन करेगा उसका मदद? मैं उसको हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। और तुम चाचा जी का फिक्र मत करो, वो अब 5 साल तक यूएसए गए हैं। उनका इंडिया आने तक सब ठीक हो जाएगा, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। और काव्या, उसको तुम कैसे झेलोगी? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि काव्या तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम अकेले कैसे संभालोगी? इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पूजा। तुम मेरे हर निर्णय में मेरे साथ दोगे रमन। तुमने मुझे वादा किया था, और मैं जानती हूँ अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम मुझे संभाल लोगे, है ना रमन? ना चाहते हुए भी रमन ने पूजा की फैसले में हाँ मिला दी। उसके बाद पूजा आकाश को फोन करके अपनी फैसले के बारे में बताई। ये बात सुनकर आकाश बहुत खुश हो गया। पूजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ देती हो, और आज तुमने मेरे इतने बड़े मुश्किल को कितनी आसानी से हल कर दिया। मैं तुम्हारी ये उपकार जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद आकाश काव्या को सारी बात बताया। ये बात सुनकर काव्या थोड़ी सी घबरा गई। फिर वो अपने आप को संभालते हुए आकाश के प्यार के ऊपर भरोसा करने लगी। अगले दिन पूजा काव्या को पार्क में बुलाई। काव्या, मेरी कोई बहन नहीं है। मुझे बहनों का प्यार क्या होता है पता नहीं है। सिमा मेरे लिए बहुत ही खास है। मेरे कारण उसका सर अपनी ससुराल में शर्म से झुक जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। मेरी बात पर तुम प्लीज भरोसा करना। आकाश सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं आकाश को तुमसे छीनने के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, आकाश की खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी भरोसा करना काव्या। पूजा अपनी दिल की बात पूरी सच्चाई के साथ काव्या को बता दिया। पूजा की आंखों में सच्चाई देखकर काव्या उसे गले लगाकर रोने लगी और उसे अपनी बच्चे की सरोगेट मदर बनने की स्वीकृति दे दी। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।